आज अदालत ने बुनियादी नौयत के सवालात अटॉर्नी जनरल साहब से किए कि जो ट्रायल जेल में करने का फ़ैसला हुआ, ये फ़ैसला किसका था, क्या मुहर्रिकात थे, इसमें कानून के जो तकाज़े हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जो बज़ाहिर प्रोसेस नज़र आया, जिस तरह फ़ाइल चली, वो नज़र ये आता है कि आइन और कानून के बिल्कुल बरखिलाफ़ हुआ। ये इंतज़ामिया का फ़ैसला नहीं हो सकता कि किसको काल कोठरी में आपने ट्राई करना है। ये एक बुनियादी हक़ है हर मुलजिम का कि उसकी जो ट्रायल है, उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है, वो खुली अदालत में चले, जहाँ मीडिया हो, आम लोग हों, ख़ानदान हो, लोगों को नज़र आए कि जज के तेवर क्या हैं, गवाहान क्या कह रहे हैं, क्या सवाल जवाब हो रहा है, क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्या शहादत पेश की जा रही है। ये एक बुनियादी आइनी तकाज़ा है और इसी बात पे इसरार किया आज अदालत ने और पूछा कि ये सब कुछ जो है जब एक बुनियादी आइनी तकाज़ा है तो आप इसको इरेगुलरिटी कह के कैसे टाल सकते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आज दिन तक जो कार्रवाई हुई है, जिसमें चालान का पेश करना शामिल है, जिसमें चार्ज फ्रेम होना शामिल है, ये तमाम चीज़ें क्या बच सकती हैं अगर अदालत इस नतीजे पे पहुँचे कि जेल के अंदर जो कुछ किया गया, जिसमें 2 लोग 4 लोग एक छोटे से कमरे में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में यह तमाम कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई को कैसे बचाया जा सकता है। बताया यह गया कि कल गालिबन काबीना ने कोई नया फ़ैसला किया है, कोई नई सैंक्शन दी है। अगर ये फ़ैसला कल हुआ है तो फिर कल से पहले की जो तमाम कार्रवाई है उसको कैसे बचाया जाएगा। इस सब के पेश नज़र अदालत ने मुनासिब समझा कि अडयाला में जो ट्रायल जारी है, जो मुकदमा जारी है, उसकी कार्रवाई को रोक दिया जाए। एक और बहुत बुनियादी हमारी इस्तदाद थी, आज अदालत ने उस तरफ भी इशारा किया कि जो जज साहब मुतय्यन किए गए हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत ट्रायल करने के लिए, उनकी तकर्री का फ़ैसला किसने किया, किसने चुना पाकिस्तान के हज़ारों जज साहिबान में से कि इस एक शख्स ने या इन जज साहब ने ये ट्रायल मुनक्किद करनी है। ये सवाल भी आज अदालत ने अटॉर्नी जनरल के सामने रखा। नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग जो कमेटी है, उसके फ़ैसले हैं कि इस नौयत के जो मुकदमे हैं, जहाँ स्पेशल अदालतें कायम की जाती हैं, फ़ैसला अदालत का होना चाहिए, हाई कोर्ट का होना चाहिए। ये फ़ैसला इंतज़ामिया का नहीं हो सकता कि किसी जज को वो मखसूस एक मुकदमे के लिए मुकर्रर कर दें। ये बुनियादी आइनी नौयत के सवालात हैं जिनका ताल्लुक़ हम सब के साथ है। कल को मैं कोई भी मुलज़िम हो सकता है किसी अदालत के सामने। आज जो गुफ्तगू हुई है अदालत में, मैं उससे बहुत मुतमईन हूँ। अदालत पे मुझे फ़ख्र है कि इस बुनियादी नौयत के जो मामलात हैं, जो तकाज़े हैं आइन के, उनको सामने रखा गया और हुकूमत से जो सवालात किए गए हैं वो इसी ज़मन में बुनियादी नौयत के हैं। और जो जवाब परसों आएगा उसको हम देखेंगे, उस पर मज़ीद बहस होगी, लेकिन तब तक कार्रवाई रुक गई है और उससे आगे भी मुझे गुमान होता है कि मामलात अब आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। जो कार्रवाई हो रही है वो रोक दी गई, बिल्कुल रोक दी गई। इस हवाले से जो मैसेज है वो कन्वे कर दिया गया अडयाला जेल हुकाम को? जी, वहाँ फ़ोन तो किया गया है। मैं इस वक्त जा रहा हूँ, वहाँ जाके देखते हैं क्या सूरत हाल। तो अब क्या फ्यूचर देख रहे हैं इस केस का आज की कार्रवाई के बाद? देखिए, फ्यूचर जो भी हो, कार्रवाई आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। जहाँ तक केस की जुज़ियात का ताल्लुक़ है, मेरा अपना नुक्ता नज़र इस हवाले से ये है कि ये कुछ भी केस नहीं है। जब ये कार्रवाई खुली अदालत में चलेगी तो आप सब देखेंगे कि मुकदमा है क्या, उसमें क्या गवाही है, क्या इल्ज़ाम है, क्या शहादत है, वो सब चीज़ खुल के आपके सामने आ जाएगी। आज दिन तक तो आपको इल्म ही नहीं है कि अदालत में हो क्या रहा है, इल्ज़ाम क्या है। काइंडली ये बता दें, क्या इससे पहले किसी भी मुल्ज़िम या मुजरिम का जेल ट्रायल नहीं हुआ? हुए हैं, लेकिन उनके बड़े लवाजमात हैं। देखिए, ऐसे नहीं हो सकता कि हुकूमत एक दिन फैसला करे कि हमने जेल ट्रायल करना है। कानून में एक तरीक़ा-ए-कार दिया गया है और उस तरीक़ा-ए-कार को अब हमने आइन की रोशनी में परखना है। आइन के जो तकाज़े हैं उनके हवाले से भी मज़ीद अदालतों की रहनुमाई सामने आ चुकी है। अब उस सब को सामने रख के हमने देखना है कि यहाँ जो फैसला किया गया जेल ट्रायल का, वो क्या आइन के तकाज़ों के मुताबिक था या नहीं था। क्या सलमान अकरम राजा साहब ये बताइएगा, अब तक की जो कार्रवाई हुई है उसका क्या बनेगा? ये हो सकता है इस कार्रवाई को हज़फ कर दिया जाए। ये बात आज हुई। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से ये सवाल किया कि अगर हम इस नतीजे पे पहुँचे कि आज दिन तक जेल ट्रायल जो है कानून के मुताबिक नहीं हुई तो फिर इस कार्रवाई का क्या होगा। ये सवाल उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब के लिए छोड़ा है। सर ये बताइएगा, ये जो जेल ट्रायल को सस्पेंड किया गया है, ये कब तक सस्पेंड रहेगा? देखिए, डेट परसों की है। परसों हमें उम्मीद है कि मुकदमे का हतमी फ़ैसला हो जाएगा। उस दिन अगर हतमी फ़ैसला ये होता है कि जेल ट्रायल आज दिन तक दुरुस्त नहीं हुई तो फिर जो उसका नतीजा है वो सामने आ जाएगा। आज तक जो कार्रवाई हुई है वो शायद बचाई ना जा सके। तो जो काबीना ने मंजूरी दी थी वो आइंदा के लिए होगी ना। उस काबीना की मंजूरी को भी देखेंगे कि उस मंजूरी को देते हुए काबीना ने
किन मुहर्रिकात को, किन बातों को मद्देनज़र रखा। अभी सर आप पटियाला जेल जा रहे हैं, तो लाइक आगे क्या स्टेप उठाने जा रहे हैं, बताइएगा। खान साहब देखिए, से ये मुलाकात- मुशावरत करेंगे, आज की जो कार्रवाई है इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, मज़ीद जो मुकदमात हैं उस हवाले से बात करेंगे। ज़ाहिर है ये एक वकील और मौक्किल का मुकालमा होगा। और अब भी ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, शेर अफजल मरवत साहब और आमिर खान साहब के दरमियान कुछ इख्तलाफात की खबरें मुझे नहीं है इस बारे में, मेरा शुक्रिया जी, थैंक यू।